सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर बेरी के छारा गांव, बादली के गांव बुपनिया, गांव सुलोधा, गांव मातनहिल, गांव छुचकवास में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का स्मरण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने गांव बुपनिया में रविदास भवन और आजाद नगर में अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संत रविदास जी ने हमेशा मानवता, समानता, एकता, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। उन्होंने कर्म को प्रधानता देते हुए गीता की तरह कर्म पर जोर दिया। संत रविदास जी ने मन चंगा तो कठौती में भी गंगा कह के समाज को सच्चे मन से कर्म करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनके द्वारा दी गई सीख समाज के लिए अनमोल धरोहर है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस अवसर पर बादली विधायक कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों ने देश के संविधान पर हमला बोल दिया है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सभी देशवासियों को एकजुट होकर इस हमले का जवाब देना होगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। हमारे नेताओं ने कई साल की मशक्कत के बाद देश को संविधान दिया था। गुरु रविदास जी के विचारों पर ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद हमारे देश का संविधान बना। लेकिन बीजेपी सरकार संत रविदास जी के विचारों और देश के संविधान के विपरीत काम कर रही है। मौजूदा सरकार संविधान को कुचलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसका जीता जागता सबूत चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखने को मिला। भाजपा ने तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो बहुमत हार गया था और अल्पमत जीत गया था। उन्होंने देश का संविधान बनाने वाले नेताओं का धन्यवाद किया कि उन्होंने संविधान के माध्यम से देश में मजबूत न्यायपालिका का निर्माण किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव से पहले गठबंधन सरकार के आखिरी बजट में न तो 5100 की बुढ़ापा पेंशन आई, न हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार का वादा आया, न जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई, न किसान से किया कोई वायदा पूरा किया, न गरीब कल्याण के लिए कुछ किया। बीजेपी और बीजेपी सरकार ने 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। ये पूर्णतः गरीब विरोधी सरकार साबित हुई है। प्रदेश की गठबंधन सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। हरियाणा विकास में 17वें पायदान पर और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया। हरियाणा में कौशल निगम के जरिए पक्की नौकरियों को कच्चे में बदला जा रहा है, जहां आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी। लेकिन आज सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पक्का करने की मांग भी कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार द्वारा गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चलाई जा रही थी उन्हें भाजपा सरकार ने आते ही बंद कर दिया। कांग्रेस सरकार के समय 3,82,000 गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए गए थे और करीब 2.5 लाख परिवारों को प्रियदर्शिनी योजना के तहत आवास की किश्त दी गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संकल्प दोहराते हुए कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट, इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शिनी आवास और सरकारी सहयोग से 2 कमरों के मकान की स्कीम के साथ ही कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली बच्चों को वजीफे देने की योजना को भी दोबारा लागू होगी। देश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी चल रही है, केंद्र की सरकार कि जो है ये आज के दिन सारा धन दौलत बीजेपी के पास आ चुकी है, सारी मीडिया की शक्ति उनके पास आ चुकी है और विपक्ष को देश में जो है समाप्त करने की और संविधान को समाप्त करने की जो एक बीजेपी की जो एक कोशिश हो रही है देश में, वो मैं समझता हूं कि उस बात को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है और तमाम प्रदेशों में और हरियाणा में भी ये गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो हम सारे गठबंधन के रूप में लड़ेंगे। बजट को ही मौका था कि कुछ अपने वायदों को पूरा करते हैं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का इन्हीं का वायदा था। लास्ट बजट था, 5 साल के बाद तो पूरा कर सकते थे। कल ना तो 5100 की बुढ़ापा पेंशन की बात आई, ना ही 75% जो फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवानों को रोजगार के रिजर्वेशन की बात आई, ना ही हर जो है अपना हर जिले में जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात आई।
आपने 10 साल में इन्होंने ना विकास कार्य किया सरकार ने, और गरीब विरोधी सरकार साबित हुई है। बहुत सी गरीब की जो परियोजनाएं वो जो समाप्त करने का काम इस सरकार में हुआ है। जो हमारे समय चल रही थी 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त हो गई। हमारे समय 4 लाख परिवारों को मिले थे 100 गज के प्लॉट, लेकिन प्रक्रिया जारी थी और लाखों परिवार अभी उसमें वंचित थे। इनने एक परिवार को 100 गज का प्लॉट दिया नहीं 10 साल में। हमारे समय 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान की 91,000 किस्त आती थी। इनके समय 10 साल में गिने चुने मकान आए। हमारे समय में जो है आपने देखा कि पीने के पानी की टंकी टूटी गांव के अपना, और हर स्कूल के अंदर वजीफे की 1ली से 12वीं क्लास तक वजीफे गरीब आदमी की योजना थी, वो इन्होंने उन ऐसी योजनाओं पे तो ये ना तो अपना कोई वायदा पूरा पर किसान के लिए स्वामीनाथन कमीशन का इनका वायदा था आमदनी दुगनी करने का, ना तो किसान के लिए इन्होंने कोई वायदा पूरा किया इस बजट में, ना गरीब आदमी के लिए कोई किया, ना बड़े बुजुर्गों की पेंशन के लिए किया। इसीलिए हमारा संकल्प है कांग्रेस पार्टी का कि 4-6 महीने बाद 10 साल को देख लिए। 10 साल में केवल अहंकार, बीजेपी आज के दिन घमंड में बहुत आ गई है। मतलब इतना घमंड कि 10 साल में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिस लोग विधानसभा में खड़े हैं यहाँ तो खट्टर साहब एक बार भी नहीं आए बेरी में 10 साल। जज्जर में आपने देखा अपना बहुत से हमारे एक बार 10 साल 1 मिनट का टाइम भी ना देना, तो ये अहंकार की ये वो है। तो ये अहंकार टूटेगा और जो है सरकार बदलेगी, और हमारा संकल्प है सरकार बनते ही 6 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों की पेंशन 1 नवंबर से 6,000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी हम करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प दूसरा ये है कि आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। इतने महंगे बिल आ रहे, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री में दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारा दूसरा संकल्प है। हमारा तीसरा संकल्प है कि 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करके 100 गज के प्लॉट हर SC BC और जो BPL के वंचित परिवार हैं उनको 100 गज के प्लॉट, और उसके 100 गज के प्लॉट के साथ साथ 3.5 लाख की जो है किस्त, क्योंकि अब महंगाई बढ़ गई। पहले जब हमारे समय जब आते थे तो अब महंगाई बढ़ गई, तो 3.5 लाख की किस्त से सरकारी मकान की इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराने का काम करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का काम करेंगे, और किसान को जो अपना MSP की गारंटी, जिससे किसान आंदोलन चल रहा है, उस MSP गारंटी को दिलवाने का काम करेंगे। ये और अपने इलाके में को विकास में दोबारा से एक पहचान बनाने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप हमारे इलाके में, छारा गांव में आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ चाहे अपना कॉलेज हो, ITI हो, पीने के पानी का यहाँ पे जो है उस समय एक गाँव में एक जगह जाकर मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश की हमारा इलाका आगे जाए। लेकिन क्या 10 साल में चलो आए नहीं, काम तो करा सकते थे क्या? मैं गांव नहीं कहता, क्या पूरे झज्जर में कॉलेज बनाए इन्होंने? क्या मतलब कोई उस समय हमने एम्स बनवाया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, कहीं भादुगढ़ में मेट्रो आई, रेल की लाइन में, क्या इन्होंने मेट्रो का एक खंभा करवाया आगे? ये सारे प्रश्न हैं। ये एक मौका हरियाणा, तो हम ये हमारा संकल्प है, विकास में भी आगे जाएंगे और हरियाणा प्रदेश को दोबारा नंबर 1 बनाएंगे। दीपेंद्र जी ने 10 साल में एक काम किया है, ये कि बड़ा फैसला जिसे कहते हैं कि हरियाणा का सरप्लस पानी राजस्थान को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के जाके समझौता कर लिया। अब हरियाणा में सरप्लस पानी अगर की बात है, तो फिर SYL का हम पानी जो मांग रहे हैं पंजाब से इतने वर्षों से, मैं समझता हूँ कि फिर वो पंजाब तो कहेगा कि इनके पास तो पानी, हरियाणा को राजस्थान तो देने के लिए भी है। तो ये एक आपने ये समझौता क्या विपक्ष को जो क्या अपना विश्वास में लेके किया है? खट्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं। हमारा तो हरियाणा में सरप्लस पानी ही नहीं है। हमारे तो यहाँ पानी की बड़ी जो है मैं समझता हूँ शॉर्टेज है हरियाणा के अंदर हर तरीके से, और जो अगर बारिशों के महीने में सरप्लस है तो उसको स्टोर किया जाए। ये अगर हमारी सरकार बनेगी, मैं आज कहना चाहता हूँ, इस तरह का कोई फैसला हम नहीं मानेंगे। अगर बारिशों में कहीं सरप्लस पानी है तो उसको डैम बना के स्टोर करने का काम हरियाणा के अंदर ही, ताकि उस पानी का यूटिलाइजेशन हो सके जिन इलाकों के अंदर पानी की जरूरत है। और इस तरह का हम जो है बिना पानी के हमारी कमी होते हुए दूसरे प्रदेशों को पानी देने वाली कोई खट्टर सरकार द्वारा, हो सकता है कि केंद्र सरकार से ये दबाव में हो, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के आगे बोलते नहीं कुछ। इनकी ये भी एक जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र का गला घोटने का काम केवल विपक्ष की आवाज दबा के नहीं करते, अपनी पार्टी के अंदर भी ये जो है ना, मैं समझता हूँ जो है कोई किसी को बोलने का कोई अधिकार इनका बचा नहीं है।